अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई हमारी फ़िक्र कर रही तो हमें उनकी क़दर करना, क्योंकि इस दुनिया में फ़िक्र करने वाले कम और तमाशा देखने वाले ज़्यादा रहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये शीशम का पत्ता मुफ्त में मिल रहा। अभी मेरे भाई आए हुए हैं जो कैंसर के पेशेंट को हर महीना 16,000 की दवा देते और तकरीबन 7-8 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी डॉक्टर का रेस्पॉन्स क्या आया, आप लेकर चले जो पेशेंट को 1 साल तक नहीं रह सकते, कैंसर सब जगह फैल गया बोले, लेकर चले जो घर को। अब 1 साल के अंदर कभी भी उनकी डेथ हो सकती। अब ये जिंदगी और मौत ये अल्लाह के हाथ में है नहीं? तो अल्लाह इन कुदरती चीज़ों में वो असर रखी जो आपकी बीमारी को गायब कर देते। अल्हम्दुलिल्लाह ये शीशम का पत्ता उन्होंने 1 महीना इस्तेमाल करे, दूसरा महीना कंप्लीट हुआ, रिपोर्ट निकाले तो कहाँ है कैंसर, पूछ रहा कहते डॉक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी कैंसर नहीं है, नॉर्मल रिपोर्ट्स यहाँ से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनको सेहत मिल गई माशाल्लाह। ये सब अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है। आइए उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह। फिर ये शीशम के पत्ते के मैं फ़ायदे आपको बतलाता हूँ। आप लोग हम बस अल्लाह की तरफ लौटो, अपने गुनाहों से तौबा करो और देखो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ैसले आपकी ज़िंदगी में कैसा होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई हैं अपने छोटे भाई की जो है माशाल्लाह फ़िक्र करे सो है नहीं? तो जब इंसान बीमार पड़ जाता, जो भी रिश्ते आपको साथ देते वो टाइम पे, तो उनको कभी मत भूलो, आप उनके हक़ में दुआ करो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे तक आ नहीं सकते बीमारी की हालत में। इसीलिए मैं गांव-गांव फिरता हूँ आप लोगों का इलाज करने के लिए, क्योंकि बीमारों को जो है उठ के चलने भी प्रॉब्लम रहता, समझ रही हैं आप? तो वो टाइम पर अगर आपके कोई भी रिश्तेदार, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, कोई भी आपका साथ दे नहीं बोले तो उनकी नीयत पाक है, उन्होंने बहुत अच्छे इखलास से हैं बोल के अल्हम्दुलिल्लाह उनके हक़ में दुआ करो और कभी भी आप साथ मत छोड़ो वैसों का, ठीक है? और अल्लाह की तरफ लौटने की कोशिश करो, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत डालते, वो मोहब्बत डालते इसलिए उन्होंने आपकी फ़िक्र करते। नहीं तो आज के ज़माने में भाई भाई का नहीं हो रहा, बहन बहन के नहीं हो रहे, बच्चे माँ बाप के नहीं हो रहे, है नहीं? तो वैसे ज़माने में जी रही हमें, तो वैसे ज़माने में अल्लाह ताला आपकी खिदमत के लिए किसी ना किसी को तैयार कर रही हैं और आपको आजमाइश में रखे हुए हैं बोले तो अल्लाह का बहुत बड़ा करोड़ों एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह की ताकत को पहचानो और अल्लाह जिनको भी आप लोगों की खिदमत के लिए तैयार किए हुए हैं उनकी फ़िक्र करो और उनकी कदर करो हमेशा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मैं हैदराबाद से आया, नवाब साहब कुंडा सालन कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे छोटे भाई को कैंसर हुआ था किडनी में, किडनी निकाल दिए। 3 महीने तक अच्छे थे, फिर 3 महीने के बाद पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया बोल के मेरे को निम्स हॉस्पिटल में बताए। वहाँ से ऐसा ले लेके मेडिसिन दिए थे, वो चला रही थे। फिर आपका एड्रेस मिला तो मैं मेडिसिन कितना था रेट? 16,000 रुपये के थे मेडिसिन। 16,000 की महीना 16,000। अच्छा। 60 टैबलेट्स है, सुबह में एक शाम में एक। तो वो गोलियां दे रहे थे। तकरीबन कितने रुपए खर्च करे? अभी तक नहीं बोला, तभी 8 लाख के करीब हुआ। 8 लाख रुपए के करीब खर्च करे। तो लास्ट में क्या बोले डॉक्टर आप? और लास्ट में तो बोले कुछ भी नहीं है, अब इनको 1 साल के मेहमान है बोल के बोले। 1 साल के मेहमान है तो मेहमान नवाजी करके भेजो बोले। हाँ, तो क्या चाय बिस्किट खिलाई क्या? आपके पास से आया, मैं आपकी दवा लिया और शीशम का पत्ता, ये बॉटल देते ना, शिफा का बॉटल और ये शीशम का पत्ता। हाँ, और 3-4 दिए आप? वो खिलाया, परहेज भी गिराया। एक परहेज में कोई फर्क आने नहीं दिया। परहेज क्या करे? गोश्त नहीं, मटन नहीं, चिकन नहीं, अंडा नहीं, असली घी नहीं, दूध नहीं, काजू बादाम नहीं। गड्ढे के चीज़ें क्या क्या नहीं थे? गड्ढे के चीज़ों में आलू, मूली, गोभी, पत्ता गोभी, ये बहुत सारे चीज़ें नहीं दी। अलबत्ता गाजर का जूस दियो बोले थे, गाजर का जूस देते थे। और क्या देते थे? और तरकारी में टमाटरों का सालन, सेंधा नमक मिला के पकाते थे उनके लिए। और भिंडी
और मीठी दाल, खट्टा नहीं देना बोले थे, नींबू का आइटम नहीं देना बोले थे। ये सब छोड़ दे के ये करने से अल्लाह का करम है, अब 0% पे आ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्मल हो गया? नॉर्मल हो गया। 1 महीने के मेहमान थे? हाँ, 1 महीने के मेहमान नहीं बोले थे डॉक्टर। आप डॉक्टर साहब से जाके मिले? मैं नहीं, मेरी वाइफ जाके मिले। तो क्या बोले डॉक्टर बाद में? जोर से जरा। नहीं, कुछ भी नहीं है बोल के बोले। हमारे घर वाले रो लिए सर, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, आप पढ़ो तो आप एक मरतबा ऐसा मैं जो टाइप करके भेजा आपको पढ़ना आता तो पढ़ो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है बोल के बोले डॉक्टर। इसमें कुछ भी नहीं है कैंसर के? माशाल्लाह, पूरा शिफा होगा? पूरा शिफा होगा। अच्छे हैं अब उन्हों? हाँ, अच्छे हैं माशाल्लाह। कितने महीने की दवा? 2 महीने की दवा कंप्लीट करा, 3रा महीना स्टार्ट हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैंसर का इलाजिश नहीं होता बोलते, यानी कैंसर का इलाजिश नहीं होता और जो है बहुत बड़ी आजमाइश में मुब्तला हो जाते है नहीं। तो ये अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है। आके बोले डॉक्टर साहब आप बहुत ज़बरदस्त काम करे, बोले मैं यकीन मानो मेरी इतनी भी मेहनत नहीं है, ये दुनिया में हमें सिर्फ ऐसा है काम करने के लिए, एक सफ़र है। मेरे भाई को ऐसा साथ में नको रखो ऐसा बोल के बोले, मतलब जरा कुछ लोग उनको कैंसर होगा बोले। फिर भी अल्लाह का करम है, मैं बचपन से पैदा हुए जब से मैं उन्हें जॉइंट फैमिली है, आज भी जॉइंट फैमिली है हम लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके छोटे भाई? पैसे तो कोई और लगाए मगर मेहनत तो हम लोग करे इसके पीछे। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आपकी मेहनत रंग लाई। और उसकी भाई माशाल्लाह, आपकी मेहनत रंग लाई ना माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है नहीं, तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो। इंशाल्लाह ये शीशम का पत्ता कैंसर के लिए बेहतरीन जो है इसमें इलाज है, और इसमें असर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला डाले सो है। ठीक है, तो ये पत्ते 21 पत्ते डाल रहे थे ना? 21 पत्तियां का काढ़ा बनाए। कितने लीटर पानी में? 2 गिलास पानी में 1 गिलास बनाए। 2 गिलास या 2 लीटर? नहीं 2 गिलास। हाँ ठीक है, गिलास सारा दिन पिलाते थे थोड़ा थोड़ा। ठीक है 2 गिलास जो है पानी ले लो, उसमें 21 पत्ते डालो, शीशम के पत्ते डालो। 2 गिलास से 1 गिलास, यहाँ पे समझाते हैं आपको क्या 2 लीटर से करना, क्या 1 लीटर से करना, डिपेंड आपकी किडनी का फंक्शन कैसा है, लीवर का फंक्शन कैसा है। बाहर पूरा ट्रेनिंग देके हूँ हमारे टीम को मैं, इंशाल्लाह उन्हें आपको गाइड करते हैं। तो 2 गिलास, यूजुअली 2 गिलास पानी में 21 शीशम के पत्ते डाल के पका के 1 गिलास कर लेके सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा पिलाओ। और दालचीनी शहद लहसुन, दालचीनी 3 इंच दालचीनी और 1 चमचा शहद और 2-3 लहसुन के कलियां। दालचीनी का हम पाउडर बना लिए, वो भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डाल के इसमें शहद डाल के मिला के। अच्छा करे, डॉक्टर हो गए आप माशाल्लाह। ठीक है, तो दालचीनी शहद लहसुन ये खाने पीने की चीज़ें हैं, यानी तो ये चीज़ें क्या करो आप डाल के पका के पिलाओ। सही डाइट है ये। गाजर का जूस पिलाओ, बादाम खिलाओ, इंशाल्लाह इन सारे चीज़ों में अल्लाह शिफा रखे हुए हैं इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें आप घर पे बैठे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पैदा हो जाता है। और शिफा के बॉटल, अल्हम्दुलिल्लाह ये शिफा की बोतल दिया था, ये शिफा की बोतल में ऐसी ऐसी बीमारियों से शिफा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद ताज्जुब हूँ रिजल्ट्स को देखते थे। लास्ट मंथ में मैं अपने लिए मंगा के 3 बॉटल यूज करा, मेरे छोटे भाई को कम पड़े तो 2 बॉटल दे दिया वापस। आप 3 मंगा के यूज करे? नहीं 5 मंगाया था 1100 रुपए, मैं 3 यूज करा, मेरे को इजाजत हुए, सही आने लगी, मेरी तबीयत हल्की दिखी। अब इनके पास ये शिफा के बॉटल खत्म हो गए तो फिर मेरे पास के 2 बॉटल दे दिया, तुम पी लो। आपको क्या प्रॉब्लम थी? पेट का। हाँ, तो इससे फायदा हुआ आपको? तो आप उनको रेफर करें। आप वीडियोस देखते थे क्या? मैं देखता था। अच्छा माशाल्लाह। कहाँ से कहाँ पहुँचती देखो दवा। अगर आपकी नसीब में है तो किसकी की दवा किसी की असर करती। अगर आपकी नसीब में नहीं है बोले तो आप लेने के बाद भी उल्टी कर देते। आप लोग ये भी बोले थे कि ये अगर खत्म भी हो गया तो अलसी के बीज, ये मेथी 100 ग्राम अलसी के बीज, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम कलौंजी का पाउडर बना के गर्म पानी में पियो बोले थे आप लोग। आप पिए क्या? मैं पिया। इससे फायदा हो रहा आपको? ठीक है, ये शिफा के बॉटल में अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बीमारियों के लिए शिफा है मुझे खुद नहीं मालूम। इसमें कलौंजी के साथ 100 जड़ी बूटियाँ हैं, शीशम का पत्ता, शंभालू का पत्ता,
हुनरनवा, ऐसे कुदरती चीज़ें डाल के बना के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह और शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा आधा कप इंशाल्लाह कोई भी इस्तेमाल कर सकते। अब देखिए, मंगाए उनके लिए, दिए उनके भाई को, शिफा होने से अल्हम्दुलिल्लाह आके मुलाकात करे, 2 महीने में कैंसर का नामो निशान नहीं है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपकी नसीब में है दवा तो आपको कहाँ से भी मिल जाता, किसकी की दवा मिल जाती है आपको। अगर आपकी नसीब में नहीं है बोले तो खाने के बाद ही उल्टी कर देते आप, उसके बाद डर फिक्र होता छोड़ देते आप। और एक बात याद रखो, ये दवा इस्तेमाल करने के बाद आपको थोड़ा उल्टी होना, थोड़ा घबराहट होना, थोड़ा जो है हेजिटेशन होना, हाँ, और थोड़ा जो है अंदर घबराहट होते रही तो आप हार नहीं मानना, बिकॉज इंशाल्लाह उसमें शिफा है, आपके बड़े बड़े बीमारियों के लिए शिफा है। शुरू में होता आपको 1 2 3 दिन 4 दिन थोड़ी तकलीफ होती, आप हार मत मानो इंशाल्लाह। नॉर्मल आदमी पे तो क्या भी नहीं होता, बीमार आदमी पे तो थोड़ा आपको अंदर वैसा महसूस होता, क्या हो रहा की, बट बात मानो 2 3 दिन 4 दिन बाद आपको दवा सूट हो जाएंगी और शिफा अता हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोई भी बीमारी से शिफा होने के लिए थोड़ी तकलीफ होती, आपको बर्दाश्त करना वो अल्लाह ताला की तरफ से है। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। अगर आपको शिफा मिलना आपका मकसद जो है, इतनी बड़ी बीमारी से आपको शिफा मिलना बोले तो थोड़ा नहीं थोड़ा आजमाइश होती, थोड़े नहीं थोड़ी तकलीफ होती, आप उसे बर्दाश्त करते हुए अल्लाह से मांगते हुए इंशाल्लाह ये शिफा के बाटलों में वो शिफा हो रही है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप बेहतरीन फ़ायदे में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुंबज, रिंग रोड। 6 तारीख को बीदर में जामिया हाशमिया, दुल्हन दरवाज़ा, चुन्ना भट्टी। 8 तारीख को रायचूर में अल-सलामा फंक्शन हॉल। 9 तारीख को करनूल में ANR नमस्ते फंक्शन हॉल। 10 तारीख को महबूब नगर में सबील ट्रस्ट इंशाल्लाह। फिर 12 तारीख को संगारेड्डी इंशाल्लाह, संगारेड्डी में दीनदार खान फंक्शन हॉल, बैक साइड जलालबाग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संगारेड्डी। 13 तारीख को निज़ामाबाद में मदरसा अंसर उलूम जामियतुल अंसर कमेटी, स्किन मर्चेंट, वाटर टैंक, मालापल्ली, निज़ामाबाद इंशाल्लाह। वहाँ पे आके मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह। मेरा फ़ोन नंबर 9900666495, 7795414139, 8197041411। आप सभी लोगों से गुजारिश है, पहले घर पे बैठ के जो नुस्खे मैं फेसबुक यूट्यूब पे डाल रहा हूँ आप उसका इस्तेमाल करो सही तरीके से। अगर आपको डाउट आया तो मेरे नंबर्स पे फ़ोन करो, मेरी टीम आपको गाइड करती। समझ में आ रहा? आप बैठ के इस्तेमाल कर लो, उतने में शिफा हो जाता है इंशाल्लाह। इंग्लिश दवाएं के साथ साथ ले सकते, नो प्रॉब्लम। अगर उसमें आपको फ़ायदा नहीं दिख रहा तो इंशाल्लाह शिफा के बाटला मंगा को इस्तेमाल कर लो। अगर उससे भी फ़ायदा नहीं दिख रहा आपको तो आपको बेहद ज़रूरी है आप क्या गलती कर रही है देखना। आप देखो पहली गलती क्या कर रहे हैं, क्या आप शिर्क कर रही हैं क्या? 1 मिनट में आप पहले देखो क्या आप शिर्क कर रही हैं क्या? शिर्क क्या है? अल्लाह के अलावा कोई और चीज़ों के ऊपर आप यकीन, जैसा कि काला तागा, तावीज़, नारल, नींबू, लाल पीला पानी। आपका अकीदा कहीं गलत तरफ चले जरा क्या देखो आप, क्योंकि यकीन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे लाना है, ना के तागे तावीज़ों पे, नारल नींबुओं पे, क्योंकि ये शिर्क होता है। ये मुसलमानों का अकीदा है नहीं, ये गैर मुसलमानों से हम नायास है। ठीक है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। गुनाहों में नंबर 1 लिस्ट जिसे माफ़ी है नहीं, अल्लाह माफ़ नहीं करता। बोलें जब आप शिर्क के बारे में तू जान लिया उसके बाद भी तू शिर्क कर रहा तो तू धोखा देने के बराबर है, मैं तुझे माफ़ नहीं करता। अल्लाह की खुली बात समझ में आ रहा? तो पहले देखो आप शिर्क कर रहे हैं। दूसरा, क्या आप नमाज अदा कर रही हैं क्या? देखो अगर आप टाइम पे नमाज अदा कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह शिफा होती। आजमाइश में है, थोड़ा बर्दाश्त करो, क्योंकि अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह 18 साल बीमार रखे। अपने ख़ास बंदों को अल्लाह तकलीफ़ दे के आजमाते, इन्हें रास्ता बदल लेता या सही रास्ते पे आता। समझ में आ रहा? पहले शिर्क से तौबा करो, दूसरा नमाज अदा करो, तीसरा हलाल रिज़्क़ के ऊपर ध्यान दो। क्या आप हलाल रिज़्क़ कमा रही? क्या जो भी रिज़्क़ आप कमा रही उसमें आप ज़कात और सदका निकाल रही नहीं निकाल रही, वो भी देखो। ये 3 चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दे डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाता यू आर इन द राइट पाथ और रॉन्ग पाथ, सही रास्ते पे हैं गलत रास्ते पे हैं। या फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप कन्फ्यूजन में हैं, तो इंशाल्लाह मुझसे मुलाकात करो आके। यहाँ पे आपको पूरा मैं 11 बजे बयान करता हूँ, एग्जैक्ट 11 बजे। मेहरबानी से रहना, सुनना मैं क्या बोलता हूँ, जिसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट बोल डालता हूँ आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, सर से लेके पैर तक आपका जिस्म क्यों हिफाजत में रहता, अल्लाह ताला के पनाह में कैसा रहते। 11 बजे तकरीबन मेरा 10-15 मिनट का बयान आप सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरा कॉन्सेप्ट हेल्थ के ऊपर, दीन और दुनिया, आखिरत के ऊपर और दुनिया के ऊपर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है इंशाल्लाह। अगर उतना समझ गएंगे तो इंशाल्लाह आप 1 महीने में आएंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे, घर पे बैठ के तैयार हो जाएंगे। नहीं तो तुम्हारा ससुराल जैसा आते मैं ना म्हणजे बेजार आता उतरे सुरतान देख देख।
ठीक है, वैसा नको करो अल्लाह के वास्ते, ठीक है, क्योंकि आपकी सेहत है, आपका मेहनत का पैसा है, आप ईमान वाले हैं, आप समझदार हैं, ठीक है। अल्लाह के सामने किसी और के सामने ठहरना नहीं, झुकना नहीं, सजदा नहीं करना, इबादत नहीं करना, यकीन नहीं लाना। अगर अल्लाह के पनाह में रहना तो अल्लाह आपको किसी के सामने नहीं ठहरा करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। ये बातों के ऊपर आप ध्यान दो, गौर व फिक्र करो, इंशाअल्लाह हमेशा फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। मेरा फ़ोन नंबर 99000664957795।